हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप बेटा? कल हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो ज्योग्राफी का मानचित्र। हमने कल उसमें मानचित्र के घटकों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो घटक दूरी और दिशा के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा, दिशा को बताने के लिए एक दिक् सूचक यंत्र भी होता है। कौन सा यंत्र होता है? दिक् सूचक यंत्र। दिक् सूचक यंत्र की सहायता से भी हम चारों दिशाओं का पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा दिक् सूचक यंत्र है, उसमें क्या होता है कि उस दिक् सूचक यंत्र में ना एक सुई लगी रहती है ऐसी। ठीक है, कोई भी ओपन फील्ड है, जंगल है, हमें दिशा का पता नहीं लग रहा, तो जब हम वहां पर अपने उस दिक् सूचक यंत्र को रखते हैं तो उसकी सुई हिलने लगती है। ठीक है, हम उसे धीरे धीरे हिलाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसकी जो सुई है वो हिलना बंद कर देती है, मतलब वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। तो जब हमें उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो बाकी की दिशाओं का हम पता लगा सकते हैं। वो हमने कल भी जाना था। आज हम बात करते हैं प्रतीक कि प्रतीक क्या होते हैं। देखिए बेटा, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियां, मतलब मानचित्र बना रहे हैं हम, मानचित्र की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो कोई भी उसमें स्थल आकृति आ गई, ठीक है, कोई नेचुरल फीचर्स आ रहे, पर्वत है, पठार है, भवन है, ठीक है, उन सबको बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाना असंभव है। मतलब बिल्डिंग वैसी बनाई, मंदिर सेम टू सेम बनाया, रेलवे लाइन हम सेम टू सेम बना रहे हैं, कुएं बना रहे हैं, इतना सब कुछ हमारे मानचित्र पर दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यही लिखा, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां और कुओं को दिखाना असंभव होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षर में, छायाओं में, रंग, चित्र या रेखाओं का प्रयोग कर दिखाए जाते हैं। मतलब जो अलग अलग स्थान है उनको दर्शाने के लिए हम किसी अक्षर का प्रयोग कर देते हैं, किसी छाया, कोई कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि वाटर पार्ट है, पानी पानी है, हम उसके लिए ब्लू कलर दिखा देंगे। मैदान है, घास ही घास है, तो हम उसके लिए हरा रंग दिखा देंगे। अब क्या होगा, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से दिखाया जाता है और इनका अध्ययन करना भी बहुत आसान होता है। बेटे देखिए, मान लीजिए हमने एक मैप बनाया। अब उस मैप के अंदर हमें कोई मंदिर भी दिखाना है। अब हम मंदिर की सेम बिल्डिंग दिखाएं, ठीक है, हमने लाल किला दिखाना है, हमने ताजमहल दिखाना है। अब उसको सेम बिल्कुल वैसे पिक्चर बनाना हमारे लिए मानचित्र पर मुश्किल हो जाएगा। तो मानचित्र में साइड में बेटे एक इंडेक्स बना रहता है। क्या लिखा होता है यहाँ पर? इंडेक्स। उस इंडेक्स में ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं, ठीक है। उस इंडेक्स के अंदर हम ये जो छोटा बॉक्स है उसमें हम लिखते हैं, जैसे कि हमने ये स्टार ऐसे बना दिया, सर्कल राउंड फिल कर दिया कि यहाँ जहां पर हम डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर कुएं हैं। मतलब मैप में जहां जहां ऐसा निशान दिखेगा वहां कुएं हो जाएंगे। ऐसा निशान हमने बनाया तो नदियां हैं, ऐसा निशान हम बना रहे हैं तो झीलें हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि ये जो चिन्ह है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, सड़क जा रही है। अब जब हम मैप पर ना इन चिन्हों को देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि कुएं कहाँ पर हैं, नदियां कहाँ हैं, झीलें कहाँ हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब कोई प्रदेश ऐसा है, कोई आप एक ऐसे क्षेत्र में चले गए जिसकी आप भाषा नहीं जानते और आपके पास वहां का मानचित्र है, ठीक है, आप किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज को नहीं जान पा रहा है, तो आप इन चित्रों की सहायता से उस मानचित्र की जानकारी हासिल कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा है, मतलब कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिसे पूरे वर्ल्ड में उसे मान्यता दी गई है, जिन्हें हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? रूढ़ चिन्ह। जिन्हें हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक, जिन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ये जो रूढ़ प्रतीक हैं ये पूरे विश्व में माने जाते हैं, पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है ये।
अगर हमने किसी मैप में ट्री बना देखा ऐसे, तो इसका मतलब अगर ये आपका रूढ़ चिन्ह है तो मतलब पूरे विश्व के अंदर पेड़ों को दर्शाने के लिए इसी साइन का यूज किया जाता है। तो बेटे आपकी बुक में भी कुछ रूढ़ चिन्ह दिए गए हैं। देखिए जैसे आपकी कच्ची सड़क दिखाई गई है, ऐसे तो दिखाई गई है आपकी पक्की सड़क, ये दिखाए गए हैं कच्ची सड़क, ये दिखाया गया पेड़, है ना, और इस टाइप से ऐसे ऐसे कुछ पार्ट दिखाए गए हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, ये आपकी घास है, ठीक है। इस टाइप के कुछ जो रूढ़ चिन्ह आपकी बुक में दिए गए हैं बेटा, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये आपके रूढ़ चिन्ह है, रूढ़ प्रतीक चिन्ह है, जिन्हें पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। अगर हम विश्व का कोई भी मैप देखें और हम उनकी लैंग्वेज को नहीं जानते तो हम इन चिन्हों के द्वारा उन मानचित्र के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी किया जाता है इसमें। उदाहरण के लिए नीले रंग का प्रयोग, नीला रंग है तो वो किसके लिए दिखाया गया है? वाटर बॉडीज के लिए, जलाशयों के लिए दिखाया गया है। भूरा जो रंग है वो पर्वतों के लिए दिखाया गया है, और जो आपका पीला रंग है वो पठार के लिए दिखाया गया, और जो हरा रंग है वो आपके मैदान के लिए दिखाया गया है। जैसे कि कलर, नीला कलर जलाशय, पीला पठार, हरा मैदान और भूरा पर्वत। मतलब अगर हम अपने मैप में इन कलर्स को देखते हैं तो हम जान जाएंगे, अगर ब्लू कलर है तो वहां पर जलाशय वाटर बॉडीज है, पीला कलर है तो वहां पर पठार है, हरा कलर है तो वहां पर मैदान है, और यदि कहीं पर भूरा रंग है तो मीन्स वो पर्वतीय इलाका है, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गए आपके मानचित्र के घटक, 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र क्या होता है बेटा? रेखा चित्र में हम किसी पैमाने का यूज नहीं करते, हम अपनी याददाश्त के अनुसार बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके किसी मित्र ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए। तो आपने उसे बताया कि भाई आप आइएगा, और जैसे ही आप हमारे स्कूल से निकलेंगे तो जो राइट हैंड की तरफ, जो आपकी सीधे हाथ की तरफ जो सड़क जा रही है, जब आप उसमें आगे की तरफ जाएंगे तो आपको एक चाय की दुकान दिखेगी, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है, यहाँ पर ये आपका स्कूल है, आप स्कूल से निकले आगे तो यहाँ पर एक आपको चाय की दुकान मिलेगी। चाय की दुकान से बेटे आप जो है मुड़ जाना, और उस चाय की दुकान पर जो मुड़ोगे तो आप एक गली में आ जाएंगे, और उस गली में बहुत सारे घर हैं, जहाँ से 5th नंबर का जो घर है वो मेरा है, तो वो जो है 5th नंबर का घर यहाँ पर पहुंच जाएगा। आपने याददाश्त के अनुसार देखा। या बेटे आपने अब देखा होगा कि जो मैरिज के जो कार्ड होते हैं, जो शादी के जो कार्ड होते हैं ना, शादी के कार्ड में हमने किसी बाहर के एरिया में जाना है तो शादी के कार्ड के पीछे भी एक रेखा चित्र बना होता है। मीन्स जैसे ही आप सिटी के अंदर एंटर करोगे तो आपने कौन कौन सी रोड पर जाना है और कितने कितने किलोमीटर या कितने कितने मीटर के बाद आपने मुड़ना है, तो पूरा का पूरा आपको एरिया बताया गया होता है, जिसके द्वारा आप उस सही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ फंक्शन होता है। तो मतलब याददाश्त के अनुसार, किसी पैमाने का यूज नहीं किया, किसी स्केल का यूज नहीं किया, जो याददाश्त के अनुसार बनाया गया उसे हमने रेखा चित्र कहा। इसके द्वारा बनाया गया ये जो है आपकी याददाश्त के अनुसार बनाया, ठीक है। तो देखिए रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मतलब एक सिंपल सा आरेख बनाना है, हम एक जगह पे और दूसरी जगह पर पहुंचना है, तो हम इस प्रकार के रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपके मित्र ने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बता दिया। जैसे हमने बनाया स्कूल से आगे गए, चाय की दुकान, मुड़ गए, फिर या तो उसने बताया कि भाई आगे आप मुड़ोगे, तो या तो उसने बताया आप मुड़ेंगे, फिर आपको एक पेड़ मिलेगा, पेड़ के साथ गली है, फिर आप मुड़ जाना। इस टाइप का जो वो आरेख बनाता जा रहा है,
ठीक है। इस प्रकार का जो कच्चा आरेख उसने बनाया वो बिना पैमाने की सहायता से खींचा, जिसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या है ये? रेखा चित्र, जिसमें हम किसी पैमाने किसी स्केल का यूज नहीं करते, बस अपनी याददाश्त के अनुसार बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं खाका की। खाका क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां जिसे हम मानचित्र द्वारा हासिल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा घर, हमारे घर की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, हमारा रसोई घर उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हमारे कमरा कितना लंबा है, ठीक है, हमारी स्कूल बिल्डिंग में कमरे कितनी चौड़े बने हुए हैं, ठीक है। इन सब की जानकारी हमें मानचित्र पर नहीं मिल सकती। इन सब के लिए हम खाके का यूज करते हैं। देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसे हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते हैं। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र बनाते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। खाका कौन से पैमाने वाला होता है बेटे? बड़े पैमाने वाला चित्र। मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर, एक आपके पन्ने पर एक छोटे से सेंटीमीटर के अंदर बड़े एरिया देखिए, जैसे एक ये आपका हो गया, एक सेंटीमीटर के अंदर जो जगह दिखा रहे हैं, बड़ा एरिया दिखा रहे हैं, मीन्स 500 मीटर या हो सकता है 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो जगह है वो 10 मीटर को दर्शा रही है, ठीक है, या फिर 5 मीटर को ही दर्शा रही है। ये हो गया आपका बड़ा पैमाना, जिसे हम खाका कहते हैं। तो बेटा, ये हमारा चैप्टर था 4 मानचित्र, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। हमने मानचित्र के बारे में जाना कि मानचित्र जो है वो पृथ्वी का या उसके किसी एक भाग का एक प्लेन सतह पर पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र है। हमने फिर जाना मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। फिर हमने मानचित्र के घटकों की बात की। मानचित्र के 3 घटक थे: दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। और आज हमने जाना रेखा चित्र के बारे में, जो याददाश्त के अनुसार बनाए जाते हैं। जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और हमें वहाँ का एरिया ना पता हो, तो हम जिसको वो रास्ता पता है वो अपनी याददाश्त के अनुसार उसे एक पन्ने पर बिना किसी स्केल की सहायता से कच्चा आरेख बना देता है, जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। और खाका मानचित्र में पूरी जानकारी नहीं दे पाते, जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं, जिसे हम खाका भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा ये चैप्टर नंबर जो 4 है मानचित्र, वो कंप्लीट हो गया है। आप इसकी बहुत केयरफुली रीडिंग करना अच्छे से, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस को भी छांटना। कुछ क्वेश्चंस इसमें से छांटिए आप, और उनके उत्तर भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, ओके।